चलो भाई शुरू करते हैं क्लास। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था एआई के बारे में, तो पहले उसका कुछ थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या क्या आपने रिवाइज किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम और फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ एआई। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिजाइन। इनमें से मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर और नेटवर्क डिजाइन में से आपको बताना है एआई की कौन सी ब्रांच है। हमने पढ़ा था एआई जो है ये ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फिर हमने पढ़ा था एआई के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? एआई की ब्रांच क्या होगी? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। और कौन सी होती है? मशीन लर्निंग दो तरह की लर्निंग बताई थी। डीप लर्निंग। हाँ, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। इसमें हमें एक मशीन लर्निंग और एक डीप लर्निंग, ये दो चीज़ें पढ़नी है जो ब्रांच है हमारे पास एआई की। ठीक है, तो इनको इनके अंदर ही हमारे पास न्यूरल नेटवर्क, फuzzy लॉजिक, ठीक है, एनएलपी वगैरह ये सब इनके अंदर ही होते हैं। उनका यूज़ करके ही हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे। इसमें कहा है कि बेस्ड ऑन विच पैरामीटर एआई इज कैटेगराइज। कल आपको एआई के 2 टाइप बताए थे, टाइप 1 एआई और टाइप 2 एआई। ठीक है, केवल उनके टाइप बताए थे आपको। ठीक है, और उनके बारे में आज पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं वे। तो 2 टाइप बताए थे। एक होता है हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द या बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज़, जिसमें आपको 3 टाइप बताए थे। नैरो एआई बताया था आपको, जनरल एआई और सुपर एआई। ठीक है, जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। और आपको 4 टाइप बताए थे फंक्शनैलिटी के बेस पे। फंक्शनैलिटी और जो है हमारे पास कैपेबिलिटीज़ दोनों होती हैं, जो हमारे पास एआई का पार्ट वो होती हैं, टाइप होती हैं, कैपेबिलिटीज़ और फंक्शनैलिटी। तो कैपेबिलिटीज़ के उसमें हमारे पास एक होती है नैरो एआई, एक होती है हमारे पास जनरल एआई और एक होती है हमारे पास सुपर एआई। ठीक है, इनका ऑर्डर जो है, ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे जो है कम कैपेसिटी की कैपेबिलिटीज़ की नैरो होती है, फिर जनरल होती है, फिर सुपर होती है। और फंक्शनैलिटी के बेस पे आपको 4 टाइप बताए थे, उनका भी एक ऑर्डर बताया था। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है बताओ? फर्स्ट नंबर कौन सा है? रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन। और सेकंड नंबर पे? लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, थर्ड? थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड। और लास्ट में सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस। ठीक है, 4 होती है। एक होता है रिएक्टिव मशीन्स, जो सबसे बेसिक होती है, जिसको पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, करंट चीज़ों पे एक्शन लेती है। ठीक है, फिर है हमारे पास लिमिटेड मेमोरी, फिर थ्योरी ऑफ माइंड, इसी ऑर्डर में ये चलती हैं। और लास्ट हमारे पास होती है जो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एआई। एआई के कंपोनेंट बताने हैं आपको, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लर्निंग दिया हुआ है, आपके पास ट्रेनिंग दिया हुआ है, डिजाइनिंग दिया हुआ है, इसी तरह से पजल वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पजलिंग। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कंपोनेंट आपको एआई के। लर्निंग,
ट्रेनिंग, डिजाइनिंग और पजलिंग। तो आपको इनमें से बताना कौन सा कंपोनेंट है। एआई में क्या चीज करते हैं? एआई का मतलब क्या होता है? बताओ कौन सा कंपोनेंट होगा इसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे वो तो फुल फॉर्म होगी बेटा, लर्निंग लर्निंग सर। लर्निंग। ठीक है, तो वही तो है कि इंटेलिजेंस मशीन हमें बनानी, वो एक दो क्या वो बच्चे को नई आवाज चीजें कर लो। अपने आप लर्न कर पाए। हेलो, हाँ। वो एक बार एक बच्चे की आवाज होगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अच्छा अक्षित, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एआई जो है हमारे पास, उसमें क्या हो जाएगा? लर्निंग होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस मशीन का मतलब क्या है? वो सेल्फ लर्निंग की कैपेसिटी उसमें देनी, कैपेबिलिटीज हो उसमें। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा लर्निंग। नेक्स्ट पे आते हैं 4th नंबर पे। तो इसमें कहा है कि गोल ऑफ एआई आपको बताना है क्या है। गोल ऑफ एआई बताओ भाई, क्या होता है? सोल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, या एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक क्विज, या एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, या सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। डी। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ भाई, क्या होगा इसमें? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना, या सोल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? उनको नहीं कर सकते? आर्टिफिशियल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगी क्या एआई में? या कोई भी साइंटिफिक क्यूज हो रहे उनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ये हो। सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ये कौन है ना? वेरियस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। वेरियस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या होती है? किससे पता चलता है? कल एक टेस्ट बताया था आपको, बताओ। ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में ये बताया था किस तरह से होता है, तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? मेन गोल हमारे पास क्या होता है कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो ह्यूमन की तरह जो है इंटेलिजेंस हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो। तो मेन गोल हमारे पास क्या है कि इंटेलिजेंस बनाना, ठीक है। इंटेलिजेंट, हमें अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, ठीक है, ये इसका मेन गोल है। तो बेसिकली जितने भी इंटेलिजेंसी के हमारे पास पैरामीटर हैं, इंटेलिजेंसी के पैरामीटर सप्लाई करना, बताना उसको, ठीक है, ये हमारे पास उसके गोल में आएगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सोल्व करना, ऐसा कोई नहीं कि इंटेलिजेंट हर आदमी जो है वो सारी तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, सब तरह की। मेनली है इंटेलिजेंट, जैसे ह्यूमन बीइंग है उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना वो कर सकते हैं। तो सी वाला आंसर इसमें यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि एप्लीकेशन बताओ क्या होगी। तो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास एआई की? इनमें से बताओ कि जो हमारे पास कोई फर्म है उसकी यूनिरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट होने से रोकना, या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, या क्रिएट ए वेबसाइट, डिप्लॉय एप्लीकेशन। बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो भी रियल लाइफ रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज है उनको अंडरस्टैंड करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज करना, जो इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग होंगी हमारे पास। जैसे इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर। कल आपको जैसे बताया था कि किसी भी मशीन को चेक करने के लिए कि वो उसकी कितनी इंटेलिजेंसी है, वो ह्यूमन की तरह काम करती है नहीं करती, तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया था जिसको ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है।
उसके बेस पे ये काम करती है। तो देखो जैसे हमारे पास ट्यूरिंग टेस्ट होता है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कैसे होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, कि जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने पे आपके पास या तो कैप्चा आता है लिखा हुआ, कैप्चा फिल करो लॉगिन के टाइम पे, या आपके पास कुछ इमेजेस होती हैं, साइन होती है, आप उनको क्लिक करोगे, या फिर एक गोला बना होता है उस पर क्लिक करो, वहाँ पे लिखा आता है आई एम नॉट रोबोट। ठीक है, 3 तरीके से होते हैं। या तो आपके पास जो है इस तरह से होगा, हमारे पास एक सर्किल बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना, वो राइट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे लिखा जाएगा आई एम नॉट रोबोट, वो आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, चेक कर रहा कि आप मशीन हो या जो है ह्यूमन बीइंग हो, वो चेक करने के लिए। दूसरा, आप कैप्चा यूज करते हो। ठीक है, तो कैप्चा के थ्रू आप कर सकते हो जो भी हमारे पास वो बनेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है हमारे पास जो है, आपके पास कुछ साइन होते हैं, साइन को आपको क्लिक करना होता है, कुछ इमेजेस दी होती हैं, उन इमेजेस पे अलग अलग साइन बने होते हैं, उनको आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो उसमें भी हम चेक करते हैं यही कि रोबोट तो लॉगिन नहीं कर रहा है या मशीन से। तो ये बेसिकली इसलिए करी जाती है कि कुछ प्रोग्राम चला दिए जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट करवा दी जाती हैं, तो वो लॉगिन कर ले। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे के रिजर्वेशन में, ठीक है, कुछ जावा स्क्रिप्ट थी पहले, अब कुछ कंट्रोल करी गई है, लेकिन अब भी कितनी सारी होती हैं लॉगिन के बाद काम करती हैं वे, लॉगिन पे नहीं। तो वे क्या करते हैं कि जैसे तत्काल का टिकट मान लिया 10 बजे उसकी बुकिंग खुल रही, तो आप हो या ना हो, वो सिस्टम पे ऑटोमेटिकली लॉगिन करेगा, वहाँ पे रहेगा, और पूरी डिटेल आपकी क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल फिल हो जाएगी, टिकट हो जाएगा। इतने बंदा, कोई दूसरा नॉर्मल बंदा डिटेल फिल करेगा, वहाँ पे सारी ऑटोमेटिक फिल रहती हैं। ठीक है, वो क्लिक करते हैं, जावा स्क्रिप्ट से फिल होती रहती है सारी की सारी डिटेल, और आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे स्लॉट बुक हो रहे थे अभी वैक्सीन लगने के लिए, उसमें भी आप देखोगे नॉर्मल बंदा जब भी स्लॉट देखेगा, शुरू शुरू में क्या हो रहा था कि बुकिंग मैसेज आता था कि अब ओपन हुए, वो 1 मिनट के अंदर ही सारे बुक हो जाते थे। तो वो सब कैसे होते थे, वो सब इसी तरह से मशीन के थ्रू करते थे। तो जो है हमारे पास लॉगिन के टाइम पे कैप्चा वगैरह इसीलिए लगाए गए हैं कि ये चेक करने के लिए कि जो लॉगिन हो रहा है वो मशीन के द्वारा हो रहा है या जो है ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं डायरेक्टली। तो किसी भी मशीन की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट दिया जिसको बोलते हैं हम ट्यूरिंग टेस्ट। मशीन के कैप्चा फिल नहीं कर सकते इस तरीके से? नहीं, मशीन के अंदर जो है बेसिकली देखो, रोबोट तो हमें उसी तरह का बनाना, लेकिन मशीन के अंदर कैप्चा ब्रेक करने का वो नहीं। मशीन के अंदर जो है अगर ABCD लिखा हुआ है तो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। कल हमने बात की थी ना कि इंसान को तो एक स्ट्रक्चर बता दी कि इस तरह की जो शेप होती है वो चिड़िया की शेप होती है, या इस तरह की जो शेप होती है वो जानवरों की शेप होती है, तो वो पहचान लेता है शेप से ही। वो नहीं कि आपको बिल्ली दिखाया कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, ऐसी होती है, तो जानवर तो वो कुत्ते को नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, चिड़िया को पहचान लिया तो कौवे या कबूतर को नहीं पहचान पाएगा। तो ऐसे ही है, मशीन में क्या है, नॉर्मल शेप दी हुई है, ABC वगैरह इस तरह की चले हुए हैं, लेकिन कैप्चा जो है उससे अलग तरीके से डिफरेंट शेप में होता है। ठीक है, बनाने का तरीका ओवरलैपिंग कर देते हैं, कभी कभी लिखने का तरीका अलग हो जाता है, जो उसके अंदर फॉन्ट्स वगैरह नहीं होंगे वहाँ पर। और दूसरी चीज़, जैसे साइन बोर्ड वगैरह बनाते हैं तो एक इमेज को उसमें टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लिया से लाइट सिग्नल के आते हैं, ज़्यादातर आते रहते हैं उस तरह के, तो सिग्नल एक साथ ना दे के अलग अलग फ्रेम में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो इजीली जो है ब्रेक नहीं हो पाता। ठीक है, सिस्टम आप बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशन से ब्रेक कर सकते हो, लेकिन वही मेनली रोकने के लिए बनाया गया है कि आप जो है इतनी उससे ह्यूमन से जल्दी लॉगिन ना कर पाओ। नॉर्मल लॉगिन तो जो सेकंडों में हमारे पास लॉगिन करके डेटा फिल कर देते थे, तो उसको रोकने के लिए वो सारी चीज़ें करी जाती हैं।
अब जो एलन ट्यूरिंग थे, इन्होंने जो ट्यूरिंग टेस्ट था वो इन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर बनाया था जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, ये जो रिसर्च पेपर था इसमें इन्होंने सबसे पहले ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रही थी वर्ड, केवल इंटेलिजेंस की बात करी थी इन्होंने, आर्टिफिशियल की नहीं बात करी थी। ठीक है, उस टाइम पे इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, ऑडियो वगैरह इतना सब यूज नहीं होता था, टेक्स्ट बेस पे काम चलता था। ठीक है, 1950 की बात है, तो टेक्स्ट बेस पे काम चलता था। इन्होंने जो है ट्यूरिंग टेस्ट बनाया और उस ट्यूरिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करा कि डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने कि ये बंदा इंसान है और ये मशीन है। मशीन और इंसान में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए वो बताया। सबसे पहली चीज़ तो ये थी। उसके बाद जो है फिर इंटेलिजेंस के लेवल बनाए गए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ट्यूरिंग टेस्ट था तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक गेम बनाया ट्यूरिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें उन्होंने 3 वे बनाए, प्लेयर रखे गेम में अपने। ठीक है, एक ए, बी और सी। ठीक है, ए जो है ये मान लिया कंप्यूटर है हमारे पास, एक कंप्यूटर है, मशीन है, और बी जो है कोई ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, इसको भी ले लिया। और सी जो है ये जो है हमारे पास गेम को खिलाने वाला है। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा जो चेक कर रहा है कि मशीन और ह्यूमन बीइंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, ये एक तरह से एम्पायर हो गया है यहाँ पे, ये सी प्लेयर हो गया। इसको बेसिकली हमने कंप्यूटर बोल दिया। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग हो गया। इसको रेस्पोंडर बोला उन्होंने कि ये रेस्पोंडर है। और ये जो है गेम को इंट्रोगेट कर रहा है तो इसको इंट्रोगेटर बोला गया। ठीक है, यहाँ से ये क्या, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन जो है इससे भी पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा और ये भी क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो है बेसिकली क्योंकि मशीन में इमेजेस वगैरह या वीडियो वगैरह का तो उस टाइम वो नहीं था, तो क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बेस के ही थे। अब देखो, क्वेश्चन का आंसर सही देना या गलत देना ये चीज़ नहीं थी। को मेनली इन्होंने डिसाइड किया कि सही गलत से मतलब नहीं, गलत तो इंसान भी दे सकता है क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसा थोड़ी कि वो मशीन हो गया गलत आंसर दे दिया था। ठीक है, और गलत आंसर मशीन भी दे सकती है, सही भी दे सकती है, इंसान भी दे सकता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन मशीन है कौन गलत है, वो मशीन है कौन इंसान है। तो इन्होंने कहा जो आंसर इंसान दे रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग जो है, अगर मशीन भी वही आंसर देगी तो हम उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन सैंपल ले लिए, ऐसा नहीं कि हर इंसान एक ही तरह का आंसर देगा चीज़ों का। ठीक है, कुछ सैंपल उन्होंने इकट्ठे किए और देखा कि जो है इंसान किस तरह के इन क्वेश्चन के आंसर किस तरह से देता है। ठीक है, क्या मशीन भी उसी तरह से आंसर कर रही है। जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या तुम कंप्यूटर हो। ठीक है, आर यू ए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर से पूछा है, इंसान से पूछा, इंसान ने बताया नहीं मैं तो नहीं हूँ, वो अपनी सेंस से बताएगा। तो मशीन को भी नो ही बोलना है अगर वो इंटेलिजेंट है, उसको हाँ नहीं बोलना। रोबोट से कोई पूछेगा कि क्या तुम कंप्यूटर हो, अगर उसने कहा हाँ तो इसका मतलब वो ह्यूमन की तरह नहीं रेस्पॉन्स कर रही, वो तो नो बोल रहा तो उसको भी नो बोलना है। वैसे है वो गलत आंसर है, लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा कि जो वो रेस्पॉन्स कर रहा है इस क्वेश्चन को अगर इंसान से पूछा तो वो क्या आंसर देगा, वही आंसर मशीन दे। ठीक है, उस तरह से इंसान से पूछा 2+2 कितने होते हैं 4, मशीन भी 4 बता रही। लेकिन अगर हमने पूछ लिया बताओ भाई 4 5 6 7 8 1 2 8 इस तरह से कुछ लिख दिया, इसका क्यूब रूट बताओ क्या है। ठीक है, मशीन नॉर्मल मशीन कंप्यूटर होगा फट सी बता देगा यहाँ पे क्या आंसर है, लेकिन इंसान तो नहीं बता पाएगा। तो अगर कंप्यूटर भी कुछ टाइम ले रहा है और उसका आंसर गलत बता रहा है, ठीक है, मान लिया कुछ सेकंड लिए, कुछ सेकंड बाद गलत आंसर बताया। ठीक है, तो
क्योंकि ज़्यादातर अगर टाइम दिया गया है, क्विज करा गया है भाई 20 सेकंड में 10 सेकंड में बताना, तो ज़्यादातर इंसान भी गलत बता देंगे इसके आंसर। तो अगर इसी तरह के रेस्पॉन्स ये कर रहा है तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है, हम मान लेंगे कि ये जो है हमारे पास इंसानी है। बेसिकली क्या है कि इंटेलिजेंट मशीन को उन्होंने, एलन ट्यूरिंग ने उस मशीन को इंटेलिजेंट बोला जो इंट्रोगेटर को कंफ्यूज कर दे। इंट्रोगेटर के सामने नहीं बैठे दो, ये एक पर्दा लगा दिया, पर्दे के पीछे एक इंसान बैठा दिया, एक कंप्यूटर बैठा दिया, ये नहीं देख पा रहा कि कौन बैठा है पर्दे के पीछे। इसने टेक्स्ट में बात हो रही है, चैट पे बात हो रही है, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर लो, आप चैट पे मैसेज भेज रहे अपने गर्लफ्रेंड की, लेकिन उसकी मम्मी ने पढ़ ली है और मम्मी रिप्लाई कर रही है, ठीक है, आपको तो नहीं पता मम्मी कर रही है या आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है, कौन कर रहा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो गई कि इसको नहीं पता है कि ये कंप्यूटर है, ये इंसान है, कौन क्या है, ये तो मैसेज भेज रहा है, टेक्स्ट पे बात हो रही है, उधर से भी मैसेज आ रही, इसने भी नो बोला आर यू कंप्यूटर को, इसने भी नो बोला, तो इसको क्या पता है, ये तो सोचेगा दोनों ही इंसान है। इसने भी सेम उसी तरह के आंसर दिए, इसने भी सेम, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि कौन मशीन है और कौन इंसान है। तो इस तरह का टेस्ट जो है ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है, जिसमें इंट्रोगेटर डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो ऐसी मशीन को इंटेलिजेंट मशीन बोला गया। सर हाँ जी। सर ये ए को तो पता होना चाहिए ना कि बी है और सी है, तभी वो नो आंसर करेगा ना, वरना तो उसने दिमाग तब लगाया ना कि एक और बंदा है वो भी अरे आंसर कर रहा होगा तो मैं नो करूं। इसको पता है, इसको नहीं पता इंट्रोगेटर को, यही तो कहा। एक ये समझो कि ये तो मशीन है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। देखो जनरल केस में अगर आप रिसर्च कर रहे तो रिसर्च में तो पता ही है क्या है, कौन क्या चीज़ें चल रही है, वहाँ पे तो देख के चल रहे। लेकिन हम इस तरह का एग्जाम्पल समझो कि इस बंदे को नहीं पता वो किससे बात कर रहा, ठीक है, वो मैसेज भेज रहा है यहाँ से, और मैसेज इसके पास भी जा रहा है, टेक्स्ट में इसके पास भी जा रहा है, वहाँ से रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट के बेस पे जो रिजल्ट आ रहा है, उस मैसेज का जो रिप्लाई आ रहा है, उस रिप्लाई के बेस पे डिसाइड करेगा, ठीक है, कौन क्या है। कि जैसे मान लिया आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, किसी पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा, तो मैसेज से आप रिप्लाई पे, मान लिया आपने किसी को मैसेज किया, उसके घर में 4 बंदे, या आप फ्रेंड सर्किल है आपके पास, 2-4 बंदे रहते हैं, आपने किसी को मैसेज किया, किसी ने दूसरे ने फ़ोन उठा के रिप्लाई कर रहा, तो आप कैसे पहचानोगे कि वही बंदा है या नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस करते रहते हो, अगर पता चल गया वहाँ पे, आवाज़ से तो पहचान ही लोगे, लेकिन टेक्स्ट से आप कैसे पहचानोगे। अगर आप नहीं पहचान पाए कि कौन है, जैसे आपको कॉल कर देते हैं बैंक वाले बन के, कोई भी फ्रॉड बंदे की हम बैंक से बोल रहे हैं, और आप पहचान ही नहीं पाए ये बैंक से बोल रहे हैं या कोई फ्रॉड बंदा, और अपनी सारी डिटेल दे दी उसको, तो वही वाली चीज़ है। तो वो बंदा क्या हुआ, वो इंटेलिजेंट हुआ ना, आपको बेवकूफ़ बना गया। तो ऐसे ही ये मशीन जो है इंटेलिजेंट होगी, ये पता ही नहीं कर पाया कि ये मशीन है या वो है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट की डेफिनेशन वही करी उसने कि सामने वाले को चकमा दे देना, वो पहचान ही ना पाए उसको वो क्या है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए दो अलग अलग उसमें। तो ऐसी मशीन को उन्होंने बोला। इस तरह के टेस्ट जो है ट्यूरिंग टेस्ट कहलाते थे। कुछ क्वेश्चंस लिए जाते थे और वो क्वेश्चन जो है ह्यूमन बीइंग पे भी और कंप्यूटर पे भी अप्लाई किए जाते थे, उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे कल हमने बात करी थी कि जो टाइप्स होते हैं हमारे पास एआई के, वो क्या क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, कौन से डोमेन में हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं एआई के। तो देखो टाइप्स में आपको 2 कैटेगरी बताई थी टाइप्स ऑफ एआई में, कि एक हमारे पास होता है टाइप 1 जो कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, और एक टाइप 2 है, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शनैलिटी के बेस पे है, ये बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़, ठीक है, जिसमें 3 थे। एक था हमारे पास वीक या नैरो एआई, एक जनरल एआई, और थर्ड हमारे पास होता है सुपर एआई। टाइप 2 जो है हमारे पास ये बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी है,
इसके अंदर हमारे पास रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और फोर्थ हमारे पास है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स हैं एआई के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वीक एआई की या नैरो एआई की। ठीक है, नैरो का मतलब जो है एक लिमिटेड चीज़ से है, कि मतलब ऐसी मशीन, ठीक है, या एआई का वो पार्ट, वो ब्रांच जो बेसिकली लिमिटेड काम करती हो, एक स्पेसिफिक टास्क पे बनाई जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर के टाइप आपने पढ़े हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे फोटोशॉप है तो उसमें फ़ोटो एडिटिंग का काम होता है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो वीडियो एडिटिंग के लिए होते हैं, इमेज एडिटिंग है इमेज को करता है, टैली है अकाउंटिंग के लिए काम करता है, एमएस ऑफिस ऑफिशियल वर्क के लिए है। ठीक है, तो जो डेडिकेटेड काम करने के लिए बनाए जाते हैं वो चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। ऐसे ही नैरो एआई में भी वही है कि ऐसी चीज़ें एआई के अंदर, ऐसी मशीन जो डेडिकेटेड टास्क कर सके, यानी उनकी इंटेलिजेंस किसी स्पेसिफिक डोमेन में है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक एक टीचर है, वो मैथ का टीचर है तो मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश के, ऐसे नहीं कि सारी चीज़ के कुछ भी पूछ लो सब कर देंगे। ठीक है, तो वो है हमारे पास नैरो। ठीक है, उसमें क्या होता है, नैरो एआई में हमारे पास जो इंटेलिजेंस होती है वो बेसिकली क्या है, पहले से ही हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दिया जाता है या लिमिटेड डोमेन पर बनाई जाती है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया जाता है, एक एजेंट बनाया जाता है, एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है वो। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास बात करें हम, कि हमने कल बात करी थी कोर्टाना होता है। ठीक है, एप्पल का श्री है, जो हमारे पास कोर्टाना, श्री, ये हम गूगल असिस्टेंट है, ये वर्चुअल असिस्टेंट जो हम यूज़ करते हैं, या चैट बोट है, तो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आप बोलते हो उनका रेस्पॉन्स देते हैं, उस तरह की चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, सर्चिंग वगैरह जो भी करनी। ऐसे कोई गेम बनाया गया, जैसे चेस का गेम था तो वो बंदा वो गेम जो है चेस के लिए था, बस चेस के गेम में उसकी मास्टरी थी, उस तरह से वो एआई का कह रहा था। क्या नाम था उस गेम का बताओ, कल हमने बात करी थी एक गेम। डीप ब्लू। डीप ब्लू। डीप ब्लू किसने बनाया था? IBM 1997 में। ठीक है, 1997 में तो डीप ब्लू ने चेस चैंपियन को हराया था उन्होंने। ठीक है, बन तो गया था वहाँ पे, उसको वो करा था टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली हमारे पास जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, आप थंब इम्प्रेशन जो करते हैं, वेरीफाई करते हैं आप। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास सब चीज़ें एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रही है। आप सेल्फ ड्राइविंग कार भी लेंगे तो वो उसका काम भी ड्राइविंग वगैरह का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इनमें डोमेन में। ठीक है, उसके एजेंट क्या होंगे, इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगे, किस तरह के इन्वायरमेंट उसमें सप्लाई किए जाएंगे, जब हम किसी मशीन को बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो है हमारे पास वीक एआई की या नैरो एआई की बात करें तो ये इट इज़ एबल टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड टास्क। ठीक है, एक स्पेसिफिक या डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है, उससे अलग अगर आप करोगे तो वो नहीं करेगी। एक स्पेसिफिक टास्क पे उसको ट्रेंड किया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन का किस तरह से रिप्लाई करना है। जितने भी चैट बोट होते हैं
आप उसी तरह से काम करते हैं। सब चैटबॉट भी नैरो या वीक एआई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इट इज ओनली ट्रेंड इन वन स्पेसिफिक डोमेन या टास्क, ठीक है। तो उसके बाहर वो करेंगे नहीं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास कोर्टाना, विंडोज़ का कोर्टाना हो गया, एप्पल का सिरी हो गया, ठीक है। या एलेक्सा का, हम एलेक्सा यूज़ करते हैं अमेज़न का, ठीक है। आपके पास जो है यूज़ करते हैं हम, गेम है कोई भी, ठीक है। जैसे डीप ब्लू हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो गेम है हमारे पास। या ई कॉमर्स पे हम यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स के साइट पे हम कोई भी चैट बोट यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स साइट्स होगी आपके पास, सजेशन देती हैं कि क्या आपको परचेज करना, आपकी सर्चिंग के या जो है आपकी प्रीवियस शॉपिंग के अकॉर्डिंग चैट बोट्स हो गए। इसी तरह से कुछ एग्जांपल हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, इमेज या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। नोट करो इनको। सर ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? इट इज ओनली इन वन स्पेसिफिक डोमेन। इट इज ओनली ट्रेंड इन वन स्पेसिफिक या इन स्पेसिफिक डोमेन। सर एक बार इसके एग्जांपल और रीड आउट कर दीजिए। कोर्टाना, सिरी, एलेक्सा, गेम्स हो गए, एआई बेस्ड गेम्स, ई कॉमर्स साइट, चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, इमेज रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सर ई कॉमर्स के बाद क्या है? चैटबॉट्स। जो नैरो एआई है वो स्पेसिफिक या डेडिकेटेड होती है एक टास्क के लिए। जनरल एआई जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उसी तरह से परफॉर्म कर सकती है। और सुपर एआई जो है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट होती है देन ह्यूमन। चलो दूसरा है हमारे पास जनरल एआई, ठीक है, यानी परफॉर्म लाइक होम, ठीक है। तो इट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो अगर हम बात करें रियल लाइफ में, अभी तक जो है 100% ऐसा कोई भी मशीन नहीं बनी, ठीक है, जो ह्यूमन की तरह काम कर सके। 100% कोई भी नहीं है। जो रिसर्च चल रही है वो इसी पे चल रही है कि क्या चल रही है। ये हमारे पास रिसर्च की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इट इज़ अंडर रिसर्च, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट which can work like home, ठीक है। 100% ऐसे नहीं कर सकता कोई भी। तो जनरल एआई जो है अभी हमारे पास
रिसर्च का वो है, ठीक है। तो हम इसी पे रिसर्च कर रहे हैं अभी, जो रिसर्च चल रही, जो वीक एआई या नैरो एआई के बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए वो सब बन चुके हैं, जनरल का भी कम्प्लीटली कोई नहीं बना है, ठीक है। जो रोबोटिक्स वगैरह पे काम चल रहा है तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे पास रोबोटिक्स वगैरह है, जैसे सोफिया वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो है जनरल एआई की अंदर ही आते हैं, लेकिन 100% वो भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड जो है हमारे पास वो है सुपर एआई। सुपर एआई पे बेसिकली क्या है, कल आपको बताया था कि सुपर एआई पे अभी तो वर्क जो चल रहा है जर्नल पे ही चल रहा है, तो सुपर में तो है ही नहीं। ये तो जो है मोर इंटेलिजेंट होता है, ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो इसको इस तरह से कैटेगराइज करा, जैसे आपको बताया था कि रोबोट मूवी में आपने देखा कि रजनीकांत जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया था, ठीक है। तो अगर उस तरह से जो हम रोबोट्स बना रहे हैं या ये मशीन बना रहे हैं, ऐसे सिस्टम बना रहे हैं, तो जो अगर इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए तो वो उस तरह की सिचुएशन क्या होगी, किस तरह से परफॉर्म करे जाएंगे, वो सारी स्टडी जो है सुपर एआई के अंदर आती है, ठीक है। जिनकी कोग्निटिव प्रॉपर्टीज जो है वो बेटर हो जाती है ह्यूमन से भी, ऐसी मशीन, ऐसी इंटेलिजेंट मशीन जो है वो सुपर एआई की कैटेगरी में आएंगी, यानी मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सेकंड कैटेगरी में आते हैं फंक्शनैलिटी बेस पे। फंक्शनैलिटी बेस में सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास रिएक्टिव मशीन, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो रिएक्टिव मशीन, जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी बेस जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं एआई के, उनमें सबसे बेसिक यही है। तो हमने टर्म में पढ़ा था पहला रिएक्टिव, फिर लिमिटेड मेमोरी, फिर थ्योरी ऑफ माइंड, फिर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो रिएक्टिव मशीन जो है सबसे बेसिक टाइप की इंटेलिजेंस होती है इनमें, या बेसिक एआई बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। एआई के जितने भी टाइप होते हैं उनमें सबसे बेसिक जो है वो रिएक्टिव वाले होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, इनके पास जो एक काम करते हैं, इन्होंने आज काम किया, ठीक है, कोई एक्शन लिया और भूल गए, ठीक है। प्रेजेंट में जीते हैं, ना इनको फ्यूचर की चिंता ना पास्ट की चिंता, ठीक है। जो केवल प्रेजेंट सिनेरियो पे काम करते हैं, जो करंट सिचुएशन होती है उस पे एक्शन लेते हैं ये, ठीक है। पास्ट से कुछ नहीं सीखते, ना तो इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस जो हुआ उसको वहीं छोड़ दिया, ना ही इनके पास कोई मेमोरी होती, ठीक है। एक्शन परफॉर्म करते हैं बस डायरेक्टली, इनको बताया गया है कि किस तरह के बस एक्शन लेने हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो करंट सिचुएशन पे बेस होती है, जैसे आपको चेस का गेम है, ठीक है, या आप कोई भी क्रिकेट का गेम ही ले लो। क्रिकेट के गेम में आपने जो पिछले मैच में किया है उससे कोई मतलब नहीं है, जो करंट बॉल आ रही है या पिछली बॉल पे आपने जो शॉट लगाया, ये थोड़ी कि अगली बॉल पे भी वही शॉट लगाओगे, ठीक है। जिस तरह की बॉल आएगी उसी के अकॉर्डिंग खेलेगा ना प्लेयर, ठीक है। तो बॉल की मेरिट के अकॉर्डिंग जो करंट बॉल आई है उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेने हैं, पिछले वाली उससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो गेम्स हमारे पास बनते हैं, जैसे डीप ब्लू गेम का एक आईबीएम वाला एग्जांपल बताया था आपको, कि उसके अंदर भी क्या है कि हमारे पास चेस का गेम है। तो जैसे सामने वाला रखेगा, ठीक है, कि सामने वाले ने जो चाल चली उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। मान लिया पहले प्लेयर से उसने पहली बार गेम शुरू किया, तो सामने वाले ने मान लिया ए पॉइंट से उठा के कोई वो रखा, ठीक है, आगे पॉइंट चला, तो दूसरे उसने ए के अकॉर्डिंग अपनी चाल चलेगा गेम, ठीक है, कंप्यूटर भी। अगर मान ले दूसरे गेम में सामने वाले बंदे ने जो है बी वाला उठा दिया, तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग करना। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में उसने वो चला था तो यही चलेगा, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही गूगल के पास गूगल पहले तो बेसिकली एक डीप माइंड टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी डीप माइंड टेक्नोलॉजी,
वो गूगल ने एक्वायर कर ली वो भी, ठीक है, गूगल की सब्सिडरी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी एक गेम बनाया है, अल्फ़ागो नाम का गेम है, वो भी इसी तरीके से बेस है, अल्फ़ागो, ठीक है। डीप माइंड वालों ने बनाया, या हम बोल सकते हैं कि गूगल ने ही बनाया, ठीक है। उसने भी जो है जो वो था, प्रोफेशनल था उस गेम का, ठीक है, उसको हराया हुआ है, जैसे डीप ब्लू ने हराया हुआ उसमें भी। तो ये सब एग्जाम्पल है, गूगल का अल्फ़ागो, आईबीएम का डीप ब्लू, ठीक है। तो इस तरह के मतलब जितने भी गेम होते हैं वो सब रिएक्टिव मशीन के एग्जाम्पल होते हैं, करंट सिनेरियो पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एआई, ठीक है। सेकंड इसका बन जाएगा कि इट डज नॉट स्टोर मेमोरीज, ठीक है। इट डज नॉट हैव प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और इट फोकस ओनली करंट सिचुएशन या सिनेरियो, ठीक है। इट रिएक्ट एज पर द कंडीशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो हो गए वो हो गए हमारे पास, जैसे आईबीएम का डीप ब्लू, ठीक है। तो हम एआई वाले गेम लिख रहे हैं जिनमें एआई यूज होती है बेसिकली, ऐसे गूगल का जो है अल्फ़ागो। ये अल्फ़ागो वैसे गूगल से पहले उनकी सब्सिडरी है डीप माइंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने बनाया था ये डीप माइंड टेक्नोलॉजी। सेकंड हमारे पास है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी का मतलब जैसे रिएक्टिव में बताया, उसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती, वो पास्ट की कुछ भी चीज़ें को जो है स्टोर करके नहीं रखता। तो इसके अंदर जो है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्टोर करता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें क्यों बनाई गई हैं कि मेमोरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट सिचुएशन पे एक्शन लेने हैं, पुरानी चीज़ों पे एक्शन नहीं लेने उनको। अब देखो जैसे मान लिया अभी बात करें कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई जा रही है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी जो पुरानी चीज़ें, मान लिया आपने घर से शुरू की है, आप ए पॉइंट है, ए पॉइंट आपका घर है, यहाँ से आपको बी पॉइंट पे अपने ऑफिस पे जाना कार लेके। तो जब यहाँ से कार चलेगी तो वो अपने इन्वायरमेंट में देखेगी भाई उसके आसपास कौन सी गाड़ियाँ हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो स्पीड लेगी, ठीक है, उस तरह से वो आगे चलेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में जानी, किस तरह से जानी। तो जब वो इस पॉइंट पे होगी तो यहाँ के आसपास की चीज़ें देखेगी, इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो वो उसको इन चीज़ों से क्या मतलब, उनको उसको मतलब है इस चीज़ों से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, किस तरह से एक्शन, यहाँ पे कुछ मेमोरी कुछ डेटा स्टोर करा जाएगा लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो भी नियर बाई गाड़ियाँ होंगी, उसके बाद नियर बाई ट्रैफिक होगा उसको देखेगा वो, ठीक है, उनकी स्पीड को देखेगा, उनको स्टोर करके रखेगा, जो भी नियर बाई चीज़ें होंगी, जो दूर जाती रहेंगी उनको छोड़ता रहेगा। नियर बाई में पीछे वालों को भी, पास्ट वालों को भी स्टोर कर रहा है जो पीछे से आ रहे हैं, या उसने जो क्रॉस किए हैं और आगे जो है उनको भी रख रहा है, ठीक है। तो जो लिमिटेड मेमोरी वाली मशीन होती हैं, इट कैन स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा फॉर ए लिमिटेड
पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग। सर इसमें जो आसपास ट्रैफिक होता है उसके बारे में कैसे पता चलता है? बेटा उसके बारे में सेंसर लगे होते हैं ना गाड़ी में, आप देखते हो अभी भी सेंसर वाली तो नॉर्मल भी गाड़ी आती है, सेंसर कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, तो जब बैक करते हैं सेंसर से देखते हैं, नॉर्मल गाड़ियों में भी, सेल्फ ड्राइविंग में सारी चीज़ें सेंसर से चलेंगी। ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो भी हम मशीन बनाएंगे उसमें हमें किस तरह से यूज़ करना है, एजेंट कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो उसमें हमें इनपुट क्या क्या रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे भाई मान लिया आपके पास कितने जो आसपास का ट्रैफिक है उनके बारे में, जो कैमरे होंगे, सेंसर होंगे, उनके बारे में सारी चीज़ें क्या क्या इनपुट करेंगे वे सब चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है, तो वही हमें देखना होता है कि क्या इनपुट देना है, क्या सेंसर होगा। भाई मान लिया आप कोई भी यूज़ कर रहे हो घर पे ही, मान लिया वैक्यूम क्लीनर है आपके पास, आर्टिफिशियल वैक्यूम क्लीनर की कल बात करी थी हमने। तो वैक्यूम क्लीनर आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया कि चलो भाई करो, घर की सफाई करो, जहाँ पे गंदा हो रहा है, ठीक है, या जहाँ पे जाले लगे हुए हैं, तो वही तो देखेगा। किससे देखेगा वो? उसमें कुछ वो डस्ट डिटेक्शन सेंसर लगे होंगे या कैमरा लगा होगा, कुछ इंफ्रारेड के जो दीवार वगैरह उनको चेक करने के लिए उसके इंफ्रारेड सेंसर लगे होंगे। ठीक है, कब उसको आगे जाना कब पीछे जाना, बम्प सेंसर लगे होंगे। ठीक है, वो जो भी धूल मिट्टी को उठाएगा उसको निकालने के लिए वो करने के लिए क्लिफ सेंसर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं, उनको सेंसर होते हैं। फिर एक्शन करने के लिए जैसे कार भी है या वो भी है तो उसमें ब्रश लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, कैसे ब्रश चलाएंगे, किस तरह से व्हील घूमेंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर एक इन्वायरमेंट होता है, कहाँ पे चलाना आपको, टेबल पे, रूम में, फ्लोर पे, कारपेट पे, किस तरह से काम करेगा। तो ऐसे ही गाड़ी में है कि किस तरह से काम करेगा। भाई खाली रोड पे कैसे चलेगा, टूटी हुई रोड आ रही वहाँ पे कैसे चलेगा, ज़्यादा ट्रैफिक में कैसे। तो सेंसर लगे हुए हैं, इन्वायरमेंट की फीडिंग होती है, हर तरह की इन्वायरमेंट पे उसको टेस्टिंग करा जाता है पहले, और जो भी टेस्टिंग करके डेटा आता है वो उसके फीड करा जाता है वहाँ पे। फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग वो भी जो भी करंट सिनेरियो बनता है उससे मैच करता है, और मैच करके फिर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसके अंदर हमारे पास जो भी क्या क्या चीज़ स्टोर करेगा, ये मतलब इसका मतलब देखो, जैसे हमने अभी रिएक्टिव मशीन पढ़ी है, ये पढ़ रहे कि हमने लिखा इसके पास मेमोरी नहीं होती। मेमोरी किस चीज़ के लिए नहीं होती, ये चीज़ हमें समझनी है पहले। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मेमोरी है ही नहीं, बिल्कुल भी। मेमोरी मतलब करंट चीज़ें जो एक्शन परफॉर्म कर रहा उनसे रिलेटेड नहीं है। जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मेमोरी है उनके पास, यानी उनके पास रोम तो है सबके पास, रोम है, रैम है सबके पास, लेकिन हार्ड डिस्क की बात नहीं करी इन्होंने। जो अभी हम यूज़ कर रहे, कंपनी ने बना के डेटा फीड कर रखा कि भाई इस तरह का सिचुएशन आएगी तो ये एक्शन करना, इस तरह की सिचुएशन आएगी ये एक्शन, वो उसके पास फीड है पहले से ही। ठीक है, लेकिन जो उसने एक्शन परफॉर्म करा, आज कुछ एक्शन करा, तो उसने उसको नहीं स्टोर करा कि मैंने आज क्या किया, उसको भूल गया। उसको केवल वही पता जो उसको मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया हुआ, उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना, क्या किया है, वो उसको स्टोर नहीं करना। रिएक्टिव मशीन ऐसे ये है लिमिटेड मेमोरी। तो लिमिटेड मेमोरी का मतलब है कंपनी ने जो बना के दी वो तो सारी मेमोरी है, उसने जो टेस्टिंग करी, जो भी सारी चीज़ें उसको कैसे काम करना वो भी तो स्टोर करा, वो भी तो चिप बना रखी है, तो वो तो सब है। लेकिन जो करंटली वो चल रही है ट्रैफिक में उसको नहीं स्टोर कर रहे। ऐसे करने लगे तो एक गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल रही, 50,000, वो सारी चीज़ जहाँ जहाँ जा रही सब चीज़ें स्टोर करती रहेगी, तो वो स्टोर नहीं करवानी हमें। ठीक है,
तो उसमें केवल नियर बाई वालों का ही करना, मतलब इसमें क्या क्या होगा हम कर सकते हैं। इट कैन स्टोर रिसेंट स्पीड ऑफ नियर बाई ट्रैफिक, ठीक है। डिस्टेंस होगी उनकी, डिस्टेंस ऑफ अदर ट्रैफिक, ठीक है। और जो भी नेविगेशन है, नेविगेशन ऑन रोड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें स्टोर, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी थी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास नैरो एआई के सिस्टम डेवलप हुए हैं और जनरल एआई पे रिसर्च चल रही है। 100% वो अभी डेवलप नहीं हुए, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर फंक्शनैलिटी के बेस पे बात करें तो फंक्शनैलिटी के बेस पे रिएक्टिव मशीन बनाई गई है, ठीक है। और जो लिमिटेड मेमोरी की मशीन है उन पे रिसर्च चल रहा है, वो कुछ मशीनें बनी हैं। ये भी कम्प्लीटली ये नहीं कि 100%, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार 100% सक्सेस नहीं हो पाई, चाहे टेस्ला बना रहे, गूगल बना रहे, तो अभी इन पे भी वर्क चल रहा है, लेकिन इनमें हमें काफ़ी सक्सेस मिल गई है कुछ जगह, ठीक है। तीसरा जो टाइप है थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड या सेल्फ अवेयरनेस वाली मशीन है, वो अभी डेवलप नहीं हो पाई है, उन पे ही मेनली रिसर्च चल रहा है। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब है किसी बंदे के माइंड को रीड करना, उसके इमोशंस को, बिलीफ को, ठीक है, वो करना, मतलब जिस तरह से सोशली इंसान रह सकता है मशीन भी उस तरह से सोशली रह सके, ठीक है, सोशल इंटरेक्ट कर सके। तो सोशल इंटरेक्ट डेवलप करना मशीन के अंदर, ये तो मशीन एक वर्क कर रही है सोशली, ठीक है। अब सोशल इंटरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से किसी बंदे से बात करनी है, ठीक है, किस तरह से इमोशंस का रिप्लाई करना है, कैसे बिलीव करने हैं किन चीज़ों पे, उस पे जो है वर्किंग चल रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास थ्योरी ऑफ माइंड है वो इसी पे ही है कि ह्यूमन की तरह सोशली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो ये फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब सुपर इंटेलिजेंट बनाना है हमें मशीन को, जो स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट हो, ह्यूमन से भी, जैसे हमने बात करा था उसमें सुपर एआई की, तो वो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा है जो ह्यूमन की तरह काम कर सके उसको बोलते हैं, यानी जैसे जनरल एआई था वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा थ्योरी ऑफ माइंड। जो नैरो एआई था, नैरो एआई के अंदर ही यहाँ पे रिएक्टिव और लिमिटेड मेमोरी वाले आ गए। ये थ्योरी ऑफ माइंड जो है कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जनरल एआई का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब जो है हमारे पास जो एआई बेस्ड मशीन होगी, यानी एआई शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस, बिलीफ, ठीक है, एंड कैन इंटरेक्ट सोशली लाइक, ठीक है। तो वो थ्योरी ऑफ माइंड पे होगा, ये भी हमारे पास अंडर रिसर्च है। इस तरह की मशीन अभी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास जनरल एआई की तरह। सेल्फ अवेयरनेस जो है ये सुपर एआई है, ठीक है। इसका मतलब यही है मोर इंटेलिजेंट देन, तो ये हमारे पास टाइप हो गए हैं जो बेसिकली एआई के टाइप है।
नोट कर लो इनको। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ हमारे पास एआई का, कि एआई क्या होती है, अभी हमने सब यही पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है बेसिकली वर्किंग किस तरह से करेंगे, ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से वो होती है, सर्चिंग होती है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास एजेंट के बारे में। आपने काफ़ी एग्ज़ाम दिए भी होंगे, और कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, उनमें सब में देखा होगा ये वाला जो है जो हमारे पास एससीडी होता है, वहाँ पर भी ये टर्म काफ़ी यूज होती है, एजेंट। इसके काफ़ी क्वेश्चन भी आते रहते हैं। एजेंट के क्या सिंबल होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एजेंट को, क्या काम होता है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना। देखो रियल लाइफ में तो आप एजेंट पढ़ते ही हो, ठीक है, LIC एजेंट सुना ही है, देखते ही हो सब। तो यहाँ पे एजेंट का क्या मतलब है, ये पहले एजेंट वर्ड को समझते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो एजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो डिसीजन ले सके, उसको कुछ प्रॉब्लम दी गई, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना, वो खुद के अपने डिसीजन ले सके, ठीक है, वो चीज़ें एजेंट कहलाती हैं, ठीक है। उनको भाई LIC वालों ने बोल दिया कि आपको जाके पॉलिसी बेचनी है, पॉलिसी बेचनी, जाओ बेचो। अब जिस तरह से बंदे को वो गया अपने क्लाइंट से बात करने, बंदों से, उसने जैसी जैसी प्रॉब्लम बताई उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन बताएगा क्या है, किस तरह से लेना, समझाना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो मतलब एजेंट कुछ भी चीज़ हो सकती है जो डिसीजन ले सके, ठीक है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, वो हमारे पास एजेंट है। जैसे नॉर्मल जो भी जितने भी इंसान है सब एक एजेंट की तरह ही है, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी का एजेंट है, किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो अपने लिए कर रहा हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हो, कंपनी के लिए कर रहा हो, किसी के लिए, तो सब क्या है, एजेंट है। कोई कंपनी है, कंपनी भी एजेंट ही है, वो अपने बॉस के लिए, जिसकी कंपनी है उसको कमा कर दे रही है, काम कर रही है। कोई मशीन है, मशीन भी एजेंट है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी एजेंट है। जो भी डिसीजन ले रही है, कुछ काम कर रही है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, डिसीजन लेना, कोई एक्शन परफॉर्म करना, वो सब एजेंट का काम है। और जो है एजेंट का जो सिंबल होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के बाद यहाँ पे मतलब जैसे इंसान होता है, इंसान की तरह ही एक सिंबल सा बना दिया है यहाँ पे, इसको हम एजेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये एजेंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो एजेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन परफॉर्म कर सके, जो डिसीजन ले सके, उसको हम एजेंट बोलते हैं। यानी एन एजेंट could be anything which can perform action or make decision, ठीक है। ये ऐसे ही हो गया ना सर, जैसे UML में एक्टर होता हो। हाँ हाँ, UML में हम पढ़ते हैं एक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई पर्सन है,
एनी पर्सन, ठीक है, फर्म, कोई फर्म, कंपनी, मशीन और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो बेसिकली एजेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक रैशनल एजेंट और एक इंटेलिजेंट एजेंट। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, तो हम इंटेलिजेंट एजेंट की ही बात करेंगे नॉर्मली। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एजेंट, तो उसका मतलब यही है कि वो इंटेलिजेंट एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से वर्किंग, जब हम एजेंट के एक्शन को बात कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लिखा कैन परफॉर्म एनी एक्शन, ठीक है, या कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो किस तरह से होगा। जैसे हमने अभी बात करी थी सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो अगर एक एजेंट है तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी जहाँ पे उस कार को चलना है, एक सड़क, एक रास्ता, वो उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है। वो इनपुट लेगी कुछ, ठीक है, कुछ सेंसर होंगे, उस सेंसर के अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अभी कोई मशीन है या कोई सॉफ्टवेयर है, वो वाला एजेंट कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई मशीन या सॉफ्टवेयर किस तरह से एजेंट की तरह काम करता है, तो मान लिया हमारे पास ये जो है एक एजेंट है या कोई मशीन है या कोई प्रोग्राम है, ठीक है। इसको सबसे पहले ये देखना कहाँ पर एक्शन करना है, क्या कहाँ एक्शन करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्शन होगा। इन्वायरमेंट जो है वो एजेंट से बाहर की चीज़ है। जैसे मान लिया मशीन के कुछ कंपोनेंट है, एक आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कंपोनेंट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के क्या पार्ट हैं, तो आप बता दोगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो पार्ट होते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें तीन चीज़ हो जाएंगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। जो उसको चला रहा है वो भी तो होगा, लेकिन जो यूजर है वो कंप्यूटर से अलग है, वो उसको इन्वायरमेंट दे रहा, वो इनपुट दे रहा, वहाँ से उसको इनपुट मिल रहे और वो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कर रहा। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो एजेंट से बाहर का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया आप एक पर्सन हो, ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हो ऑफिस में, तो ऑफिस में आपको एक इन्वायरमेंट मिला, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। आप स्कूल में, कॉलेज में हो, वहाँ पे उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो इनपुट आएंगे आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन परफॉर्म करोगे। तो वो आपसे तो अलग है ना, दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो हर बंदा, हर एजेंट जो है इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मशीन हो, पर्सन हो, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, उसके आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। तो एक है हमारे पास इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा वो इनपुट लेता है, जहाँ से उसे इनपुट मिलता है और उसको आउटपुट देता है, मतलब उसी के लिए उसी में रह के काम किया जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को नॉर्मली हम ओवल में डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से ये किस तरह से इनपुट लेगा, यहाँ से कुछ इनपुट आएंगे हमारे पास एजेंट के पास, और एजेंट उनका रेस्पॉन्स करेगा, और रेस्पॉन्स का जो रिजल्ट होगा वो भी इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। आपकी फैमिली भी एक तरह से इन्वायरमेंट है। एक बंदा है राम, यहाँ इन्वायरमेंट में उसकी फैमिली होगी घर पे ही, तो घर के काम धंधे जो भी हो रहे हैं वो उनके लिए, जो भी वहाँ से बातें हो रही हैं, कुछ भी, वो उसके लिए इनपुट है। और जो भी वो काम कर रहा है उसका उसकी फैमिली पे भी पूरा वो पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। उसने अच्छा किया, बुरा किया, सब फैमिली पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट भी फाइनली जाके उस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। वहीं से इनपुट आ रहा, वहीं पे आउटपुट जा रहा,
ठीक है। इनपुट कैसे लेता है, जैसे अभी हमने बात करी थी सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो कैसे पता करेगी कि उसके लिए इनपुट क्या है, आसपास का क्या ट्रैफिक है, क्या सिग्नल है, ठीक है, उनको देखना है। तो सेंसर लगे हुए हैं, उन सेंसर के थ्रू सेंस करके पता करेगी। इनको हम बोलते हैं सेंसर। सेंसर जो है बेसिकली इनपुट के लिए यूज करे जाएंगे, ठीक है। और जो है इन सेंसर से जो इनपुट आएगा ये इनपुट के लिए यूज होंगे, इनके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एक्शन होंगे, ठीक है। एक्शन जो है आउटपुट देंगे उसको, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग होगी, जो इनपुट आएगा फिर आउटपुट पे जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम एआई की टर्म में बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारे पास सेंसर होता है तो उनको हम परसेप्ट भी बोलते हैं, PERCEPT, परसेप्ट, ठीक है। और जो हमारे पास एक्शन हो रहे उनको हम इफेक्टर बोलते हैं। क्या इफेक्ट डालेंगे, उसका आउटपुट जो है क्या इफेक्ट डाल रहा, क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको, तो इसको हम इफेक्टर्स या एक्यूरेटर बोलते हैं। एक्यूटर, ACTUATOR, एक्यूटर, इफेक्टर या एक्यूटर या एक्शन या आउटपुट बोल सकते हैं। तो देखो जो ये सेंसर से यानी इनपुट लिया इसने, तो इनपुट जो है वो उस पे जो एक्शन परफॉर्म करना, यहाँ पे जो ये है एजेंट है, ये एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद आउटपुट मिल रहा है। तो एक्शन मतलब जो प्रोसेसिंग हो रही वो ये कर रहा है, एजेंट कर रहा है। इनपुट पे प्रोसेसिंग, जैसे कंप्यूटर ही तो करता है, ऐसे ही समझ लो ये इनपुट आया, ये कंप्यूटर है, ये आउटपुट दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। आउटपुट कैसे होगा, एक्शन परफॉर्म होने के बाद। एक्शन परफॉर्म हो चुका है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड कर दिया। एक्शन परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, परफॉर्मिंग, ठीक है। तो एजेंट एक्शन को परफॉर्म करता है, और किसके अकॉर्डिंग करता है, जो इनपुट है उस इनपुट के, अभी हमने बात करी थी, दो तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टाइप पढ़े थे, एक रिएक्टिव मशीन, एक लिमिटेड मेमोरी, ठीक है। तो रिएक्टिव मशीन टाइप की तो वो देखेगा जो भी करंट सिचुएशन है उस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर लिमिटेड मेमोरी की है तो वो हिस्ट्री जो होगी हमारे पास, यानी उसके पास पुरानी हिस्ट्री होगी, मेमोरी में होगी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें। तो दोनों का मिक्सअप हो गया। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार ले ली तो उसमें दोनों चीज़ें होंगी, करंट भी और हिस्ट्री भी होगी, दोनों के अकॉर्डिंग होगा काम, ठीक है। तो जो ये एक्शन परफॉर्म करेगा एक करंट सिचुएशन या जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री का मतलब यही है कि पास्ट एक्सपीरियंस हो गया उसका, जो पास्ट एक्सपीरियंस, उनके बेस पे जो है उसको एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, अगर हम एजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात करा कि एजेंट जो है उसमें सेंसर है। सेंसर जो है प्रिजर्व करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, या परसीव करते हैं या इनपुट लेते हैं, ठीक है। वो इन्वायरमेंट से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंसर है, सेंसर के द्वारा हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास एक्यूटर्स है उसके द्वारा जो है इफेक्टर जो है या एक्यूटर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पे, यानी रिजल्ट देते हैं। तो इनको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसमें जो हमारे पास सेंसर है, सेंसर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेंसर क्या है भाई हमारे पास, तो सेंसर एक तरह की एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है कि क्या चेंजेज हुए हैं इन्वायरमेंट में, और जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेज हुए हैं, जो इनपुट आए हैं, उसको जो है एजेंट के पास भेजती है। फिर उस चेंजेस को जो एजेंट है वो ऑब्जर्व करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद उस पर एक्शन परफॉर्म करता है। तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करें। अब आपको बताना है, यहाँ पे देखो हमने तीन चीज़ें, पहले सेंसर के बारे में बात करते हैं।
कि सेंसर जो हमने यहाँ पे बात करी है वो क्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सेंसर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट्स the changes in environment, ठीक है, and send information, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो रहे हैं वो चेंजेस हो रहे हैं टू द एजेंट। तो एजेंट के लिए वो क्या बन जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो एजेंट जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व करता है सेंसर को और उसके अकॉर्डिंग इनपुट लेता है सेंसर से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूटर। ठीक है, तो एक्यूटर्स क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक मशीन ही है जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में जो हमारे पास हमने जैसे इनपुट दिया, ठीक है, तो इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी जा रही है, जैसे पेट्रोल है, मान लिया पेट्रोल की गाड़ी है या इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट होकर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तभी तो स्पीड बनेगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे जो है जितनी भी जो ऐसे भी मोशन हो रहे, गियर बदले जा रहे वो हो रहे, वो सब एक्यूरेटर हो रहा है। ठीक है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, एजेंट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, और इफेक्टर जो है उसका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या, गाड़ी चल रही है। ठीक है, मतलब आपके पास जो है जो गाड़ी के व्हील हैं वो रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, या आपने कोई भी मान लिया आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है, उस पर आउटपुट आ रहा है जो भी। ठीक है, तो एक्यूटर जो है हमारे पास, इट इज ए मशीन या कंपोनेंट या डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। ठीक है, लाइक जैसे हम बात कर सकते हैं कि अगर गाड़ी की बात करें तो उसमें जो गाड़ी में इंजन लगा हुआ है या मोटर लगा हुआ है, अगर बिजली की गाड़ी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगा। ठीक है, अगर वैसे है तो इंजन होगा किसी भी टाइप का। ठीक है, तो एटसेट्रा ये जो है एक्यूटर का काम करते हैं। थर्ड है हमारे पास इफेक्टर। तो इफेक्टर जो है ऐसी डिवाइस है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है, आउटपुट भेज रही है इन्वायरमेंट को। ठीक है, यानी विच सेंड द आउटपुट टू द इन्वायरमेंट, या हम बोल सकते हैं विच, दैट इज विच इफेक्ट, अफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे गाड़ी के उसमें देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर है या इंजन चला तो उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, गाड़ी के व्हील जो है वो घूमेंगे। ठीक है, तो जो व्हील होंगे हमारे पास वो घूमेंगे हमारे पास, या कोई भी आउटपुट डिस्प्ले होगा डिस्प्ले स्क्रीन पे। ठीक है, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, नोट करो ये।
देखो भी बच्चों, जैसे अगर हम हो गया। एजेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एजेंट जो है हमारे पास जब एक्शन परफॉर्म करता है तो हमने बात करी कि वो इन्वायरमेंट पे, ठीक है, डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा, ठीक है, और एक उसका प्रोग्राम होगा। जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम की बात करेंगे तो एक इन्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका एक आर्किटेक्चर होगा, आर्किटेक्चर या मॉडल हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, प्लस एक प्रोग्राम होगा उसका कि किस तरह से उसको एक्शन लेने हैं, एजेंट प्रोग्राम, ठीक है। जो आर्किटेक्चर है तो ये आर्किटेक्चर वही है कि एजेंट कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसी इन्वायरमेंट पर, मतलब इन्वायरमेंट है, यानी आर्किटेक्चर को बोल सकते हैं दैट या इज, आर्किटेक्चर इज एन इन्वायरमेंट वेयर द एजेंट एग्जीक्यूट, ठीक है, जहाँ पे एजेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो बेसिकली जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। जो एजेंट होगा उसको एग्जीक्यूट कैसे होना है ये भी हमें करना, किस इन्वायरमेंट पे एग्जीक्यूट होना, कैसे एग्जीक्यूट होना, ये सब डिफाइन करते हैं आर्किटेक्चर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एजेंट के मॉडल की, तो एजेंट का मॉडल जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो कोई भी एजेंट होगा उसका मेन गोल क्या है कि उसको क्या काम दिया जाए, ठीक है। अगर हम पहले बात करें यहाँ पे एजेंट के गोल की, जो एक्शन हमें परफॉर्म करने वो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस होने चाहिए। जो एजेंट होगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट दे रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो हाई परफॉर्मेंस। सेकंड चीज़ है कि हमारे पास ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी एक्यूरेट रिजल्ट, ऑप्टिमाइज रिजल्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। और हमारे पास है थर्ड का मतलब है रैशनल एक्शन, थर्ड है इसमें रैशनल एक्शन। रैशनल का मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट हमारे पास एक्शन होना चाहिए, सही तरह से आप एक्शन करके, ये नहीं कि तुक्का मार के आपने लिया है, ठीक है, कुछ भी करके, ठीक है, जुगाड़ नहीं करना आपको, एक वो एप्लीकेशन वे में काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना। तो जो इन सब चीज़ों को बेसिकली अचीव करने के लिए इन गोल को कुछ मॉडल बनाए गए हैं कि अगर आप, मॉडल मतलब एक सिनेरियो होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपके पास हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट मिलेगा, ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट एक्शन आप परफॉर्म करोगे। तो जो ये इसका जो एजेंट मॉडल है वो हमारे पास PEAS से डिनोट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं PES। इसका एजेंट मॉडल का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं, PEAS। यहाँ पे P का मतलब होता है परफॉर्मेंस, E का मतलब होता है इन्वायरमेंट, A का मतलब होता है एक्यूटर, और S का मतलब होता है सेंसर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास आर्किटेक्चर है या एजेंट मॉडल है, ये एजेंट मॉडल जो है इन चार चीज़ों पे डिपेंड है, ठीक है। किस इन्वायरमेंट पे काम कर रहा हो, क्या एक्यूटर है उसके, एक्यूटर मतलब एक्शन जो हम परफॉर्म अभी बात करी थी, सेंसर जहाँ से इनपुट लेगा, ठीक है, इससे एक्यूटर पे एक्शन परफॉर्म करके आउटपुट क्या मिलेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एआई सिस्टम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इन 4 चीज़ों के बेस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लिया हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार की परफॉर्मेंस क्या क्या होगी, कि जब हमें मशीन बनानी तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना परफॉर्मेंस में, ठीक है। रिजल्ट हमें क्या चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार के बेटा परफॉर्मेंस में क्या मतलब हमें आउटपुट क्या चाहिए, कि सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी हो, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार का सबसे मेन इशू यही तो आ रहा है कि सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च उसमें चल रही, बाकी तो सब हो ही रहा है, ठीक है। दूसरा है कि कंफर्ट हो, जो ड्राइव करे वो लीगल ड्राइव करे, ये ऐसा नहीं कहीं पे भी चली जाए, किसी भी तरीके से लीगल ड्राइव होनी चाहिए, जो ड्राइविंग रूल है वो फॉलो करे, ठीक है। टाइम किस तरह से ले रही है वो, कितना चलेगी, किस तरह से चलेगी, क्या स्पीड होगी, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। इन्वायरमेंटल, जहाँ इन्वायरमेंट का मतलब जहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म करे जाएंगे, जहाँ से इनपुट लिया जाएगा, जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एजेंट, ठीक है। एजेंट क्या है हमारे पास, कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है ये एजेंट है। इस एजेंट की परफॉर्मेंस हम किस चीज़ से मेजर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट जो हो रहा है वो इन बेसिस पे हो रहा है, सेफ्टी, कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट और लीगल ड्राइव या टाइम के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट में क्या होगा, कहाँ पे चलेगी वो, रोड पे, रोड्स इन्वायरमेंट होगी। और क्या क्या चीज़ पे डिपेंड है वो, कि उसके आसपास का जो ट्रैफिक है उस पर डिपेंड है, अदर ट्रैफिक, ये इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल होगी, या रोड पे जो भी हमारे पास सिग्नल बनाए जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, इनसे ही तो इनपुट लेगा वो, जहाँ से इनपुट लिया जा रहा है वो है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में अगर मान लिया कहीं पैदल चलने की भी आ गया, पैदल वालों का भी रास्ता है वो भी देखना है आपको, वे सारी चीज़ें देखनी, मतलब पेडिस्ट्रियन, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्यूटर, ठीक है, एक्यूटर में मतलब वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो क्या क्या एक्शन होंगे उसमें, ब्रेक लगाना, ठीक है, और क्या होंगे, ब्रेक, सी तो आएगा ही नहीं, के ई होगा, ब्रेक है, ठीक है। और भाई सिग्नल देना, लेफ्ट राइट जा रहे, इंडिकेटर देना, ठीक है। हॉर्न बजाना, ये भी कब हॉर्न देना है, कब स्पीड देनी है, एक्सीलेटर कैसे करना है, एक्सीलेटर, ठीक है। स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है, तो स्टीयरिंग से रिलेटेड चीज़ें, ये सब क्या है, एक्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको इनके बारे में कि एक्यूटर, सेंसर, ये एग्जांपल के थ्रू पता चलते जा रहे होंगे। सेंसर यानी इन्वायरमेंट से इनपुट किसके थ्रू लेगा, कैमरा है, कैमरा सेंसर के लिए काम करेगा, ठीक है। और जो है हमारे पास जीपीएस होगा, जहाँ से रोड किस तरह से जाएगी वो देखेगा, आगे की डायरेक्शन देखेगा, जीपीएस हो गया, ठीक है। आपके पास स्पीड कैसे चल रही, स्पीड वगैरह के लिए कि अदर ट्रैफिक की कितनी स्पीड से आ रहे हैं, कहाँ है, किस तरह चल रहे, तो स्पीडोमीटर होगा, अपनी स्पीड भी देखनी, स्पीडोमीटर, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आएंगी, ठीक है। नोट करो इसको।